इलेक्शन कमीशन में फैज़ जमा ना कराने वाली जमात मखसूस नशस्तों की अहल नहीं। किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट 2017 तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। बिल हुकूमती रुकन बिलाल अजहर कियानी ने ऐवान में पेश किया। अपोजिशन के ऐवान में बिल की मुखालिफत में नो नो के नारे। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने बिल मुतल्लिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया। रूल्स पामाल करके गैर आईनी तरीके से बिल पास किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद लाजिम है, बैरिस्टर गौहर खान का कहना है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल कराएगी। तहरीक इंसाफ के 41 MNAs ने बयान हलफी जमा कराए। हमारे MNAs के खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारे मेंबरान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। कानून साजी के जरिए पार्लियामान किसी भी अदालती फैसले में तब्दीली कर सकती है। अदालतें आइन की तशरीह कर सकती हैं। अदालतों को आइन दोबारा लिखने का इख्तियार नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल बोले, मुल्क का निज़ाम आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। किसी को कत्ल का फतवा देने का हक नहीं दिया जा सकता। खत्म नबूवत का अकीदा हमारे ईमान का हिस्सा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर आन जाएगी तो आवाज उठाएंगे और हाथ भी उठाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट फौरी खोलने का हुक्म। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद का PTI ऑफिस सील करने का हुक्म कलअदम करार। तहरीक इंसाफ को बिल्डिंग में आग से बचाव के हिफाजती इंतजामात की भी हिदायत। फैसले के मुताबिक छत पर फायर पंप, अलग से पानी का टैंक, मैनुअल अलार्म सिस्टम लगाया जाएगा। नई फिल्म आई, प्लीज मुझसे बात करो। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तरड़ के बानी PTI पर तंज़ियावार। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, पहले कहते थे कि किसी को नहीं छोड़ूंगा, अब बात करना चाहते हैं। समझ नहीं आती, कभी गिरेबान पकड़ते हैं तो कभी पाँव। इदारे का न्यूट्रल होना इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बानी PTI मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा कि मुआफ़ी नहीं मांगूगा कहने वाला खुद साख्ता इनकलाबी तरलों पर आ गया है। मॉनसून बारिशें तबाही मचाने लगी। मुख्तलिफ वाक़यात में 18 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। दर्रा आदम खैल में घर के तय खाने में बारिश का पानी भरने से 11 अफराद डूब गए। मान सहरा में माँ बेटा सैलाबी रेले में बह गए। लोअर दीर में मकान पर तोदा गिरने से 2 भाई चल बसे। फैसलाबाद में गोदाम की छत गिरने से 2 खवातीन जाँ बहक, 3 जख्मी। नवाब शाह में आसमानी बिजली गिरने से नौजवान जाँ बहक। बलोचिस्तान के बरसाती नालों में तुग़यानी। कोयटा में सैलाबी रेले से नौकबत बंद टूट गया। नारान कागान में सैकड़ों सयाह फंस गए। बारिश से कराची की सड़कें तालाब बन गईं। शराय फैसल, मलीर, IH चंद्रीगढ़ रोड, सदर में बादल जमकर बरसे। गुरु मंदिर, नीपा चुरंगी, महमूदाबाद और गुलशन इकबाल में बारिश। शाहराहों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बारिश से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। 120 फीडर स्ट्रिप कर गए। मुतादिद PMTs बंद। शादमान टाउन, किमाड़ी, बिन कासिम, गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। महंगाई और टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी का लियाकत बाग रावलपिंडी में धरना 6ठे रोज में दाखिल। हाफिज नईमुर रहमान की आज चारों गवर्नर हाउसेस के बाहर भी धरनों की कॉल। खिताब में कहा, हुकूमती कमेटी से आज 3 बजे मुज़ाकरात होंगे। मुतालिबात ना माने तो धरना हुकूमत गिराओ तहरीक में बदल देंगे। किसी भी वक्त इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान कर सकते हैं। कोई कंटेनर हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। जमात इस्लामी ने 25 अगस्त तक धरने के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। ताजरों का विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ 3 रोज़ा हड़ताल का ऐलान। कराची में आज से 2 अगस्त तक अजनास की सप्लाई और फरोख्त बंद रहेगी। लाहौर समेत पंजाब की तमाम गल्ला मंडियां बंद करने का फैसला। ताजरों का कहना है कि विद होल्डिंग टैक्स के निफाज से अजनास के दाम 30 से 40 रुपए फी किलो बढ़ जाएंगे। ताजरों का विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने का मुतालबा।
हर चीज IMF पर नहीं डाल सकते। रिटेलर्स पर टैक्स ना लगा तो हर बार तनख्वाहदार तबके पर ही टैक्स लगेगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब। कहा शरह सूद में मजीद कमी की गुंजाइश मौजूद है। रिटेलर्स, बिल्डर्स, रियल्टर समेत हर शोबे को मईशत में अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। पावर प्लांट सरकार की आमदनी का बड़ा जरिया बन गए। IPPs का शोर मचाकर हुकूमती प्लांट सबसे ज्यादा रकूम जमा करने लगे। कैपेसिटी चार्जेस से 45% रकूम सरकारी बिजली घरों को जाती है। 40% रकूम CPEC तवानाई मंसूबों को मिल रही है। कैपेसिटी चार्जेस की सिर्फ 15% रकम निजी पावर प्लांट्स को जा रही है। गुज़श्ता माली साल 2000 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस की मद में दिए गए। तहरीक इंसाफ ने IPP से महंगे मुआहिदों का जिम्मेदार नून लीग को करार दे दिया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, नून लीगी हुकूमत ने IPP से महंगे और गलत मुआहिदे किए। PTI के दौरे हुकूमत में बिजली का यूनिट 17 रुपए का था। शिबली फराज बोले, हुकूमत की नाखिस पॉलिसी से मईशत का बुरा हाल हो चुका। बिजली के बिलों से लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं। महंगी बिजली की हुकूमती ऐवानों में बाज़गश्त। हुकूमत का कम सलाहियत वाली पावर जनरेशन कंपनियां बंद करने पर गौर। पावर डिवीजन ज़राए के मुताबिक महंगे फर्नेस ऑयल पर चलने वाले पुराने यूनिट्स की सलाहियत 30% तक महदूद 4200 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं, जिनकी औसतन लागत 54 रुपए से 60 रुपए फी यूनिट है। पावर डिवीजन तजावीज़ तैयार करने के बाद मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को पेश करेगी। पाकिस्तान में खित्ते की सबसे महंगी बिजली, कारोबार ठप। बिजली और गैस की बढ़ती कीमतों से सनती यूनिट बंद होने लगे। सनतकारों ने IPPs को कैपेसिटी की बुनियाद पर अदायगियों को सूरत हाल की वजह करार दे दिया। शोबाए तवानाई के माहिरीन का कहना है, बिजली की फी यूनिट कीमत 27 रुपए तक ना आई तो इंडस्ट्री चलाना मुमकिन नहीं। हुकूमत अपने जेर इंतजाम चलने वाले कारखानों से कम कीमत पर बिजली ले सकती है। IPPs का मामला हल किए बगैर मईशत आगे नहीं बढ़ सकती। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू बोले, IPPs से मुआहिदों पर सबको मिल बैठकर बात करनी चाहिए। इस अहम इशू पर 2-3 रोज तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। कराची में बारिश से कबल नालों की सफाई होनी चाहिए। पाकिस्तान को बचाना है तो कराची को इसका जायज हिस्सा देना होगा। कराची से पेशावर तक महंगी बिजली भी गायब। लोड शेडिंग और पानी की किल्लत से शहरी बिलबिला उठे। शहर कायद में बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। बलोचिस्तान में 14 घंटे तक बिजली गायब। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में 18 घंटे तक लोड शेडिंग। लाहौर समेत पंजाब में 4 से 8 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल। पंजाब में 450 किलोमीटर तवील 3 नए रोड कॉरिडोर का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज ने खुसूसी इजलास में मंजूरी दी। साहिवाल से चीचावतनी और रजाना से लिया तक 2 रोया सड़क बनाई जाएगी। दीपालपुर से विहाड़ी तक सिंगल रोड को 2 रोया सड़क में बदला जाएगा। शोरकोट झंग चिराग वाली तक नई 2 रोया सड़क बनाई जाएगी। 210 अरब रुपए की लागत से तीनों प्रोजेक्ट्स दिसंबर 2025 तक मुकम्मल होंगे। पंजाब काबीना ने दर्जन से ज़ायद तरक्याती और फलाही मंसूबों की मंजूरी दे दी। मारूफ मज़ाहिया अदाकार सरदार कमाल इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक दिल का दौरा जानलेवा साबित हुआ। नमाज़े जनाजा फैसलाबाद में अदा की जाएगी। सरदार कमाल ने मुतादिद फिल्मों और स्टेज ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। सरदार कमाल सुनो न्यूज़ के प्रोग्राम मस्तियाँ का हिस्सा रहे। जिंदगी का आखिरी इंटरव्यू भी सुनो न्यूज़ को दिया। 1 अगस्त को नशर होगा।